हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड हेल्दी। आप सभी का स्वागत है आर्या भट्ट एकेडमी वडोदरा में, जहां आपके लिए मैथ्स को इजी, इंटरेस्टिंग और मजेदार बनाया जाता है। प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम पाइथागोरस थ्योरम के सीक्रेट के बारे में बताने वाले हैं, तो तैयार हो जाइए। बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम केवल राइट एंगल ट्रायंगल पर ही एप्लीकेबल होता है। जैसा कि हम जानते हैं, एक ट्रायंगल जिसमें 3 एंगल्स में से एक एंगल 90 डिग्री का होता है, उसे राइट एंगल ट्रायंगल के रूप में जाना जाता है। राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे लंबी साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। यह हमेशा 90 डिग्री एंगल के अपोजिट साइड होती है। बाकी दो साइड्स को बेस और परपेंडिकुलर कहते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हाइपोटेन्यूज की लेंथ का स्क्वायर ट्रायंगल की रिमेनिंग दो साइड्स की लंबाई के स्क्वायर्स के सम के बराबर होता है। यानी हाइपोटेन्यूज BC का स्क्वायर बराबर बेस AC का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर AB का स्क्वायर होता है। बच्चों, एडजेसेंट डायग्राम में राइट एंगल ट्रायंगल ABC के लिए एंगल BAC 90 डिग्री है, तो अपोजिट साइड BC को हाइपोटेन्यूज के रूप में, साइड AC को बेस के रूप में और साइड AB को परपेंडिकुलर के रूप में जाना जाता है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार बेस AC का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर AB का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेन्यूज BC का स्क्वायर। बच्चों, हम एग्जाम्पल के द्वारा भी पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई कर सकते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, बेस AC की लंबाई है 3 यूनिट्स, तो बेस के एडजेसेंट स्क्वायर का एरिया होगा AC का स्क्वायर, जो बराबर है 9 स्क्वायर यूनिट्स, और परपेंडिकुलर AB की लंबाई है 4 यूनिट्स, तो परपेंडिकुलर के एडजेसेंट स्क्वायर का एरिया होगा AB का स्क्वायर, जो बराबर है 16 स्क्वायर यूनिट्स। तो AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर बराबर होगा 9 प्लस 16, जो बराबर है 25 स्क्वायर, जो बराबर होता है 5 का स्क्वायर, यानी जो बराबर है BC का स्क्वायर, जो हाइपोटेन्यूज के एडजेसेंट स्क्वायर के एरिया के बराबर है। तो लिख सकते हैं बेस AC का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर AB का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेन्यूज BC का स्क्वायर। तो इस प्रकार बच्चों, हमने पाइथागोरस थ्योरम को एग्जाम्पल के द्वारा वेरीफाई किया। बच्चों, आइए अब 12th सेंचुरी के भारतीय गणितज्ञ भास्कराचार्य द्वारा पाइथागोरस थ्योरम के प्रमाण यानी प्रूफ को देखें और समझें। बच्चों, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले जिसकी हाइट A यूनिट्स, बेस B यूनिट्स तथा हाइपोटेन्यूज C यूनिट्स हो, जैसा कि फिगर 1 में दिखाया गया है। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रायंगल का एरिया बराबर होता है 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस। तो फिगर 1 में दिखाए गए ट्रायंगल SHP का एरिया बराबर होगा A इंटू B डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर यूनिट्स। इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखें। भारतीय गणितज्ञ भास्कराचार्य ने सेम साइज के 4 राइट एंगल ट्रायंगल का उपयोग करके एक स्क्वायर बनाया जिसकी साइड्स की लंबाई है C यूनिट्स। जैसा कि फिगर 2 में दिखाया गया है, भास्कराचार्य ने सेम साइज के 4 राइट एंगल ट्रायंगल्स का उपयोग करके एक स्क्वायर PQRS बनाया, जिसके अंदर एक छोटा स्क्वायर EFGH भी बनता है। बच्चों, क्योंकि चारों ट्रायंगल्स सेम साइज के हैं, तो सभी का एरिया भी सेम होगा। तो स्क्वायर PQRS का एरिया बराबर होगा 4 टाइम्स ट्रायंगल SHP का एरिया प्लस अंदर के छोटे रेक्टेंगल EFGH का एरिया। रेक्टेंगल EFGH में साइड EF की लंबाई है QF माइनस QE, जो बराबर है A माइनस B। इसी तरह साइड EH की लंबाई है EP माइनस HP, जो बराबर है A माइनस B। इस प्रकार बच्चों, रेक्टेंगल EFGH निश्चित रूप से एक स्क्वायर है जिसका एरिया बराबर होगा A माइनस B का स्क्वायर। तो स्क्वायर PQRS का एरिया बराबर होगा 4 इंटू A इंटू B डिवाइडेड बाई 2 प्लस A माइनस B का स्क्वायर, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं PQRS का एरिया बराबर 2 इंटू AB प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2 इंटू AB, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं स्क्वायर PQRS का एरिया बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो इस प्रकार बच्चों, स्क्वायर PQRS का एरिया बराबर होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर 2 लिखें। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, स्क्वायर PQRS की प्रत्येक साइड की लंबाई बराबर है C यूनिट्स, और हम यह भी जानते हैं कि एक स्क्वायर का एरिया उसकी साइड्स की लंबाई के स्क्वायर के बराबर होता है। इसलिए स्क्वायर PQRS का एरिया बराबर होगा C इंटू C, जो बराबर है C स्क्वायर यूनिट्स। इसे इक्वेशन नंबर 3 लिखें। अब क्योंकि इक्वेशंस 2 और 3 सेम स्क्वायर PQRS के एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर बराबर C का स्क्वायर, जो कि पाइथागोरस थ्योरम है। तो इस प्रकार बच्चों,
हमने भास्कराचार्य विधि का उपयोग करके पाइथागोरस थ्योरम को सिद्ध किया। बच्चों, वैसे तो पाइथागोरस थ्योरम के ओरिजिन को लेकर कई कंट्रोवर्सीज हैं, जैसे पुरस्कार विजेता, यात्रा लेखिका और कल्चरल ज्योग्राफर एंग्रिड बार्नेट के द्वारा लिखे गए एक आर्टिकल जिसका शीर्षक है द कंट्रोवर्शियल ओरिजिन्स ऑफ द पाइथागोरियन थ्योरम, वॉज पाइथागोरस अ मैथमेटिकल जीनियस और द किंग ऑफ न्यूमेरिकल हाइप में उन्होंने लिखा है कि पाइथागोरस के आने से लगभग 1000 साल पहले की कई सिविलाइजेशंस इस थ्योरम के कंसेप्ट पर काम कर रही थी। मुंबई विश्वविद्यालय में गणित के प्रोफेसर श्री कृष्ण दानी के अनुसार एकेडमिक सर्कल्स में पाइथागोरस थ्योरम को बौधायन सुलभसूत्र का पाठ माना जाता है, जिसका एग्जैक्ट पीरियड ज्ञात नहीं है, किंतु लेखक की भाषा और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अनुमान के आधार पर यह पुस्तक लगभग 800 BC की हो सकती है। 2008 में प्रोफेसर दानी ने एक रिसर्च पेपर लिखा जिसमें बौधायन सुलभसूत्र में जियोमेट्री पर चर्चा की गई थी। उनका दावा है कि पाइथागोरस थ्योरम कोई थ्योरम नहीं, बल्कि एक जियोमेट्रिकल फैक्ट था। यूनियन कॉलेज, न्यूयॉर्क में इंडियन मैथमेटिक्स की एसोसिएट प्रोफेसर किम प्लॉफकर के अनुसार बौधायन शुल्बसूत्र के पहले चैप्टर में सूत्र के 2 मेन टॉपिक्स पर चर्चा की गई है। उन्होंने बताया कि शुल्बसूत्र के अनुसार रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ से अलग किए गए स्क्वायर्स का एरिया डायगोनल द्वारा बनाए गए स्क्वायर के एरिया के बराबर होता है। आइए बच्चों, अब पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार के सहारे इस प्रकार रखी गई है कि उसका शीर्ष धरती से 8 मीटर की ऊंचाई पर दीवार को छूता है, तो दीवार से सीढ़ी के फुट की दूरी ज्ञात करनी है। आइए बच्चों, सबसे पहले एक डायग्राम बनाएं जो आपको प्रॉब्लम को समझने और सॉल्व करने में सहायता करेगा। सीढ़ी AB की लंबाई बराबर है 10 मीटर। दीवार की ऊंचाई जहां सीढ़ी दीवार को छूती है वह है BC बराबर 8 मीटर। यहाँ हमें AC की लेंथ ज्ञात करनी है, तो ट्रायंगल ABC पर पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करके लिख सकते हैं AB का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। AB और BC की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं AC का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं AC का स्क्वायर बराबर 100 माइनस 64, जो बराबर है 36। तो AC बराबर होगा स्क्वायर रूट 36, जो बराबर है 6। इस प्रकार बच्चों, दीवार और सीढ़ी के बीच की दूरी AC बराबर है 6 मीटर। आइए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलें। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि भूषण पहले ईस्ट दिशा में 15 किलोमीटर चलता है और फिर साउथ दिशा में 8 किलोमीटर चलता है, तो उसके प्रारंभिक पॉइंट और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। आइए बच्चों, सबसे पहले एक डायग्राम बनाएं जो आपको समस्या को समझने और हल करने में सहायता करेगा, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। भूषण पहले पॉइंट A से पूर्व दिशा में बिंदु B तक 15 किलोमीटर चलता है, तो AB बराबर 15 किलोमीटर लिख सकते हैं। इसके बाद वह पॉइंट B से दक्षिण दिशा में बिंदु C तक 8 किलोमीटर चलता है, इसलिए BC बराबर 8 किलोमीटर लिख सकते हैं। अब ट्रायंगल ABC पर पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके लिख सकते हैं AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB और BC की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं AC का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 225 प्लस 64 बराबर 289। तो AC बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 289, जो बराबर है 17। इस प्रकार बच्चों, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी AC बराबर है 17 किलोमीटर। आइए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलें। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि ABCD एक स्क्वायर है जिसकी भुजाएं 24 मीटर की हैं। यदि AE की लंबाई 31 मीटर है, तो भुजा CE की लंबाई ज्ञात करनी है। बच्चों, यह दिया गया है कि साइड AE की लंबाई बराबर 31 मीटर और साइड AB की लंबाई बराबर 24 मीटर है, तो हम साइड BE की लंबाई बराबर AE माइनस AB लिख सकते हैं, जो बराबर है 31 माइनस 24 बराबर 7 मीटर। साइड BC की लंबाई बराबर 24 मीटर है, तो ट्रायंगल EBC पर पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करके लिख सकते हैं CE का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर। तो BC और BE की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं CE का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं
CE का स्क्वायर बराबर 576 प्लस 49 बराबर 625, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं। CE बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 625 बराबर 25। इस प्रकार बच्चों, हाइपोटेन्यूज CE की लंबाई 25 मीटर है। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलें। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि यदि एक राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 128 है, तो ट्रायंगल के साइड्स की लंबाई ज्ञात करनी है। आइए बच्चों, सबसे पहले एक डायग्राम बनाएं जो आपको समस्या को समझने और हल करने में सहायता करेगा। यह दिया गया है कि यह एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसलिए साइड AB बराबर होगी साइड AC। तो ट्रायंगल ABC पर पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करके लिख सकते हैं BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, किंतु क्योंकि AB बराबर है AC तो लिख सकते हैं BC का स्क्वायर बराबर 2 इंटू AB का स्क्वायर या BC का स्क्वायर बराबर 2 इंटू AC का स्क्वायर। BC स्क्वायर की वैल्यू बराबर 128 दी गई है, तो BC स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं 128 बराबर 2 इंटू AB का स्क्वायर बराबर 2 इंटू AC का स्क्वायर, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर बराबर 128 डिवाइडेड बाई 2, जो बराबर है 64, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं AB बराबर AC बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 64, जो बराबर है 8। इस प्रकार बच्चों, दोनों साइड्स AB और AC की लंबाई 8 मीटर है। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 5 पर चलें। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि एडजेसेंट डायग्राम में पॉइंट B AC का सेंटर पॉइंट है, जिसकी लंबाई 18 मीटर है और BD की लंबाई 12 मीटर है। यदि एक व्यक्ति पॉइंट A से D और D से C तक चलता है, तो वह कितनी दूरी तय करता है? बच्चों, यह दिया गया है कि AC बराबर 18 मीटर और BD बराबर 12 मीटर है। साथ ही पॉइंट P AC का मध्य बिंदु है, तो AB बराबर BC बराबर होगा 9 मीटर। ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल CBD पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके लिख सकते हैं AD का स्क्वायर बराबर CD का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। AB और BD की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं AD का स्क्वायर बराबर CD का स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं AD का स्क्वायर बराबर CD का स्क्वायर बराबर 81 प्लस 144, जो बराबर है 225। तो AD और CD बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 225, जो बराबर है 15। तो AD प्लस DC बराबर होगा 15 प्लस 15 बराबर 30 मीटर। इस प्रकार बच्चों, वह व्यक्ति पॉइंट A से D और D से C तक टोटल 30 मीटर का डिस्टेंस चलता है। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 6 पर चलें। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि यदि एक रेक्टेंगल की चौड़ाई यानी विड्थ 6 सेंटीमीटर है और उसके डायगोनल की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो रेक्टेंगल की लंबाई ज्ञात करनी है। आइए बच्चों, सबसे पहले एक डायग्राम बनाएं जो आपको समस्या को समझने और हल करने में सहायता करेगा। बच्चों, रेक्टेंगल ABCD की विड्थ AB बराबर CD बराबर 6 सेंटीमीटर और डायगोनल BD की लंबाई बराबर 10 सेंटीमीटर दी गई है, तो ट्रायंगल ABD पर पाइथागोरस अप्लाई करके लिख सकते हैं BD का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। तो AD का स्क्वायर बराबर होगा BD का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। अब BD और AB की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं AD का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं AD का स्क्वायर बराबर 100 माइनस 36, जो बराबर है 64। तो AD बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 64, जो बराबर है 8। इस प्रकार बच्चों, रेक्टेंगल की लंबाई AD और BC बराबर है 8 सेंटीमीटर। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 7 पर चलें। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि यदि एक रेक्टेंगल की चौड़ाई यानी विड्थ 5 सेंटीमीटर है और उसके डायगोनल की लेंथ 13 सेंटीमीटर है, तो रेक्टेंगल की लंबाई ज्ञात करनी है। आइए बच्चों, सबसे पहले एक डायग्राम बनाएं जो आपको समस्या को समझने और हल करने में सहायता करेगा। बच्चों, रेक्टेंगल ABCD की विड्थ BA बराबर CD बराबर 5 सेंटीमीटर और डायगोनल AC की लंबाई बराबर 13 सेंटीमीटर दी गई है, तो ट्रायंगल ABC पर पाइथागोरस अप्लाई करके लिख सकते हैं AC का स्क्वायर बराबर BA का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो BC का स्क्वायर बराबर होगा AC का स्क्वायर माइनस BA का स्क्वायर। अब AC और BA की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं BC का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं
BC का स्क्वायर बराबर 169 माइनस 25, जो बराबर है 144। तो BC बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 144, जो बराबर है 12। इस प्रकार बच्चों, रेक्टेंगल की लंबाई BC और AD बराबर है 12 सेंटीमीटर। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 8 पर चलें। क्वेश्चन नंबर 8 में एक रोम्बस का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी साइड्स 13 सेंटीमीटर और एक डायगोनल 10 सेंटीमीटर लंबा है। आइए बच्चों, सबसे पहले एक डायग्राम बनाएं जो आपको समस्या को समझने और हल करने में सहायता करेगा। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, एक रोम्बस का एरिया बराबर होता है लेंथ ऑफ डायगोनल 1 इंटू लेंथ ऑफ डायगोनल 2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ हम दोनों डायगोनल्स की वैल्यू से रोम्बस का एरिया फाइंड करेंगे। बच्चों, यहाँ AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA बराबर 13 सेंटीमीटर दिया गया है। बच्चों, मान लीजिए डायगोनल BD की लेंथ बराबर है 10 सेंटीमीटर, और क्योंकि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इसलिए BO बराबर होगा BD डिवाइडेड बाई 2 बराबर 5 सेंटीमीटर। अब ट्रायंगल ABO पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके लिख सकते हैं AB का स्क्वायर बराबर AO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर। तो AO का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर माइनस BO का स्क्वायर, जो बराबर है 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं AO का स्क्वायर बराबर 169 माइनस 25, जो बराबर है 144। तो AO बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 144, जो बराबर है 12। क्योंकि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इसलिए AC बराबर होगा AO इंटू 2, जो बराबर है 24। बच्चों, यहाँ रोम्बस ABCD का एरिया बराबर होगा लेंथ ऑफ डायगोनल BD इंटू लेंथ ऑफ डायगोनल AC डिवाइडेड बाई 2। डायगोनल्स BD और AC की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं रोम्बस ABCD का एरिया बराबर 10 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 2, जो बराबर है 120 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस प्रकार बच्चों, रोम्बस ABCD का एरिया बराबर होगा 120 स्क्वायर सेंटीमीटर। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 9 पर चलें। क्वेश्चन नंबर 9 में एक रोम्बस का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी साइड्स 5 सेंटीमीटर और एक डायगोनल 6 सेंटीमीटर लंबा है। आइए बच्चों, सबसे पहले एक डायग्राम बनाएं जो आपको समस्या को समझने और हल करने में सहायता करेगा। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, रोम्बस ABCD दो ट्रायंगल्स ABC और ADC से बना है। तो यहाँ हम दोनों ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड करके रोम्बस का एरिया फाइंड कर सकते हैं। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, एक रोम्बस की सभी साइड्स की लेंथ इक्वल होती है और अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, और दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA बराबर 5 सेंटीमीटर दिया गया है। बच्चों, मान लीजिए डायगोनल AC की लेंथ बराबर है 6 सेंटीमीटर, और क्योंकि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इसलिए AO बराबर होगा AC डिवाइडेड बाई 2 बराबर 3 सेंटीमीटर। अब ट्रायंगल ABO पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके लिख सकते हैं AB का स्क्वायर बराबर AO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर। तो BO का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर माइनस AO का स्क्वायर, जो बराबर है 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं BO का स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9, जो बराबर है 16। तो BO बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 16, जो बराबर है 4। बच्चों, हम जानते हैं कि ट्रायंगल का एरिया बराबर होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ट्रायंगल ABC का एरिया बराबर होगा 1/2 इंटू AC इंटू BO। अब AC और BO की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC का एरिया बराबर होगा 1/2 इंटू 6 इंटू 4, जो बराबर है 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब क्योंकि ट्रायंगल ADC का बेस भी सेम AC है और हाइट DO की लेंथ BO के बराबर है, तो ट्रायंगल ABC का एरिया बराबर होगा ट्रायंगल ADC का एरिया। इसलिए रोम्बस का एरिया बराबर होगा ट्रायंगल ABC का एरिया प्लस ट्रायंगल ADC का एरिया, जो बराबर है 12 प्लस 12 बराबर 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस प्रकार बच्चों, रोम्बस ABCD का एरिया बराबर होगा 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 10 पर चलें। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि यदि एक बेस 8.6 सेंटीमीटर और हाइट 6.8 सेंटीमीटर वाले एक पैरेललोग्राम का एरिया एक रोम्बस के एरिया के बराबर है, जिसके एक डायगोनल की लंबाई बराबर है 7.31 सेंटीमीटर, तो रोम्बस के दूसरे डायगोनल की लंबाई ज्ञात करनी है। आइए बच्चों, सबसे पहले एक डायग्राम बनाएं जो आपको समस्या को समझने और हल करने में सहायता करेगा। बच्चों,
जैसा कि हम जानते हैं, एक पैरेललोग्राम का एरिया बराबर होता है लेंथ ऑफ बेस इनटू एल्टीट्यूड। तो लिख सकते हैं पैरेललोग्राम EFGH का एरिया बराबर होगा 8.6 इंटू 6.8 जो बराबर है 58.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखें। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, एक रोम्बस का एरिया बराबर होता है लेंथ ऑफ डायगोनल 1 इंटू लेंथ ऑफ डायगोनल 2 डिवाइडेड बाई 2, जहां D1 और D2 दोनों डायगोनल्स की लेंथ्स हैं। तो लिख सकते हैं रोम्बस ABCD का एरिया बराबर होगा 7.31 इंटू D2 डिवाइडेड बाई 2। इसे इक्वेशन नंबर 2 लिखें। अब क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि रोम्बस का एरिया बराबर है पैरेललोग्राम का एरिया, तो हम इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करके लिख सकते हैं 7.31 इंटू D2 डिवाइडेड बाई 2 बराबर है 58.48 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं D2 बराबर 58.48 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 7.31, जो बराबर है 16 सेंटीमीटर। इस प्रकार बच्चों, रोम्बस के दूसरे डायगोनल D2 की लंबाई बराबर है 16 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। हमें आशा है कि इस वीडियो ने पाइथागोरस थ्योरम विषय पर आपके सभी डाउट्स दूर कर दिए होंगे। बच्चों, हमें विश्वास है कि यदि आपने इस वीडियो को पूर्ण एकाग्रता, फुल कंसंट्रेशन के साथ देखा और समझा होगा तथा इस वीडियो में दिए गए सभी एग्जाम्पल्स को अपने आप से सॉल्व करके प्रैक्टिस भी की होगी, तो आप निश्चित रूप से पाइथागोरस थ्योरम पर आधारित किसी भी टाइप की प्रॉब्लम को देखकर टेंशन नहीं करेंगे और आसानी से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। यदि किसी टॉपिक पर आपकी कोई वीकनेस हो तो बच्चों, रेगुलर प्रैक्टिस से आप इन वीकनेसेस को दूर कर पाएंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा तथा परीक्षाओं में अच्छे अंक भी प्राप्त करेंगे, क्योंकि पेशेंस और परसेवरेंस के साथ प्रैक्टिस ही आपको अच्छे रिजल्ट लाने में सहायता करेगा। बच्चों, यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो और इस वीडियो ने पाइथागोरस थ्योरम विषय पर आपके सभी डाउट्स दूर कर दिए हों, तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल आया भट्ट एकेडमी वडोदरा में आए हैं, तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारे अगले इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल सके। बच्चों, यदि आपका कोई क्वेश्चन हो या आप किसी टॉपिक पर स्पष्टीकरण चाहते हो या आप किसी अन्य विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं, तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। तो बच्चों, आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नए इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक स्टे फिट एंड हेल्दी बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ और हेल्दी बॉडी हैज हेल्दी माइंड।